कौन से दो चार ऐसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो अगर किसी इंसान के पास हो तो वो अच्छा रिपोर्टर बन सकता है? सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड अच्छा हो। योर एटीट्यूड इज़ योर सेफ्टी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आपसे वो कम अज़ कम आपके पहली मुलाकात में आपसे इंस्पायर हो। आप में ताल्लुकात बनाने की स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके स्किल्स में दूसरा स्किल्स ये होना चाहिए कि आप अपने सोर्स को भी राज़ी रखें। पाकिस्तानी जर्नलिज्म में जब तक आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपके ताल्लुक भी होंगे, आपकी सिक्योरिटी भी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टैगलाइन है ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। हम डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में, ताकि वो अपनी बातचीत आपके साथ शेयर कर सके और उनकी फील्ड का नॉलेज भी आप तक ट्रांसफ़र हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 9-10 बरसों से रिपोर्टिंग की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं। इन्होंने अपना आगाज़ तो एंकरिंग से किया, लेकिन जब इनको लगा कि ये जो इनके अंदर का एक सहाफ़ी है वो मुतमिन नहीं हो रहा, तो फिर इन्होंने रिपोर्टिंग का आगाज़ किया। हम इनसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग इन्होंने क्यों स्टार्ट की और कौन से स्किल्स हैं जो एक कामयाब रिपोर्टर के पास होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मोइन ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने रिपोर्टिंग का जो है वो रिपोर्टिंग से अपने करियर का आगाज़ किया, आप बतौर एंकर भी काम किया। आप क्या समझते हैं कि आजकल की जो सहाफ़त है, रिपोर्टिंग है, वो अभी किस तरफ जा रही है? अच्छा, इसमें ये है कि जब हमने सोचा कि हमने जर्नलिस्ट बनना है, तो हम लोग देख कर आ रहे थे 2000 के बाद की जो जर्नलिज्म चल रही है वो हमारे लिए कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। उसको देख के हमने चूज़ किया कि हमने मैस कम्युनिकेशन करनी है। जब हम मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, उसके बाद हमने देखा कि 2010 के बाद, या आप कह लें कि 2008 के बाद, इलेक्शन के बाद जो जर्नलिज्म है वो और तब्दील हो गई। वो उस पर हम मज़ीद बात कर लेंगे, लेकिन जो प्रीवियस 2008 की जर्नलिज्म थी वो अलहदा थी। 2008 के बाद और जर्नलिज्म चेंज होती रही। बिल्कुल ठीक है। फिर चलते चलते जब हमने अपनी स्टडी मुकम्मल कर ली, और स्टडी मुकम्मल करने के बाद जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आए, उसके बाद जो जर्नलिज्म थी वो और तब्दील हो गई। वो किस तरह तब्दील हुई? वो डिजिटल जर्नलिज्म में चली गई। लेकिन ये जो फेज़ था 2008 से लेकर 2017 या 16 तक का, इसमें जर्नलिज्म बहुत चेंज हुई है। इतनी चेंज हुई है कि हर बंदे का, हर जर्नलिस्ट जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको, वो सब्जेक्टिव होकर कहता है कि मैं ऑब्जेक्टिव हो चुका हूँ। सही। तो उसकी जो सब्जेक्टिविटी है उसी को वो डिफेंड कर रहा है कि यही ऑब्जेक्टिविटी है। बिल्कुल। तो अब आप ये कह लें कि जर्नलिज्म जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। ये बड़ी आपने खूबसूरत मिसाल दी है और सारी बात भी आपने कर दी है इसमें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ रिपोर्टर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आजकल आप बोल के साथ मुंसलिक हैं, उससे पहले आप आज के साथ थे, आज टीवी के साथ। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब अच्छा रहा। मेरा आगाज़ तो था एक न्यूज़ चैनल कोहिनूर न्यूज़ से, न्यूज़कास्टर के तौर पर। फिर मुझे टाइम नहीं मिला, यूनिवर्सिटी भी मैंने कंटिन्यू करनी थी, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा एंकरिंग को। फिर जब मैं पढ़ाई की तरफ दोबारा से, यानी कि यूनिवर्सिटी लाइफ में दोबारा से इन हुआ, तो मुझे लोगों ने ये बताया, मेरे प्रोफेसर्स ने भी, कि असल में अगर आप जर्नलिज्म का शौक़ रखते हैं ना तो रिपोर्टिंग में रहें। सही। रिपोर्टिंग में आपको मुख्तलिफ लोगों से फील्ड में घूमने का मौका मिलता है। तो रिपोर्टर जिसकी ऑब्जर्वेशन तेज़ हो, जर्नलिस्ट जिसकी ऑब्जर्वेशन तेज़ हो, वो रिपोर्टिंग से ही हो सकती है। तो आप रिपोर्टिंग में रहें। फिर मुझे वक्त टीवी में मौका मिला कुछ देर काम करने का, 6 महीने ही। फिर मुझे आज टीवी में हायर किया गया और मैंने देखा कि वाकई रिपोर्टिंग ही असल जर्नलिज्म है। सही। उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वक्ती तौर पर तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपका प्रोफेशन जो है वो पैशन बन जाए ना, फिर लोग जो मर्ज़ी आपके बारे में या आपके प्रोफेशन के बारे में कहते रहें, उससे आपको कोई परवाह नहीं होती। तो मुझे रिपोर्टिंग में ज़्यादा मज़ा आया। सर, आम तौर पे रिपोर्टर के बारे में समझा जाता है कि वो बस एक टेलीविज़न पे एक स्टोरी लेके आ जाता है या कोई सिचुएशन होती है उसको वो बयान कर देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं इसकी डेप्थ में जाके कि कौन से 2-4 ऐसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो अगर किसी इंसान के पास हो तो वो अच्छा रिपोर्टर बन सकता है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान में जर्नलिज्म को अगर देखें या एशियन कंट्रीज़ में भी जर्नलिज्म को देखें, सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड अच्छा हो।
सही। कि आप किसी से मिल रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आपसे वो कम अज़ कम आपके पहली मुलाकात में आपसे इंस्पायर हो। रूड नहीं होना चाहिए हाँ, आपको। रूड नहीं, सही। मेरा मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरे और भी दोस्त सुन रहे होंगे बुरा जी। मानेंगे, लेकिन ये है कि आपका एटीट्यूड अच्छा हो, सही। फिर आप में ताल्लुकात बनाने की स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। देखिए जब आपको पीआर कोई, स्किल्स। हाँ पीआर स्किल्स, जब आपको कोई खबर देता है ना, उसका भी इंटरेस्ट होता है आपको खबर देने के लिए। आपका इंटरेस्ट ये है कि वो मुझे खबर दे रहा है और मैं उसे ऑनर कर रहा हूँ और मेरे क्रेडिट में आएगा कि मैंने ये खबर दी थी। बिल्कुल। लेकिन उसका भी इंटरेस्ट है कि आपको वो खबर क्यों दे रहा है। सही। तो आपके स्किल्स में दूसरा स्किल्स ये होना चाहिए कि आप अपने सोर्स को भी राज़ी रखें। वो किस तरह राज़ी रखना है, आप एक तो उसकी आइडेंटिटी सिक्योर कर रखें। दूसरा ये है कि वो ख़बर अगर दे रहा है ना, तो कोशिश करें उसको प्रोब करने के बाद उसकी ऐसी एक एंगलिंग हो कि आपका सोर्स भी राज़ी रहे, ताकि मज़ीद सोर्स उसी डिपार्टमेंट में आपके बनते रहें। सही सही। तो मेरा सबसे पहला यही रहा है रूल लाइफ में, जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू की, कि आपका एटीट्यूड अच्छा हो। क्योंकि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, उसका मुझे आज तक टाइटल याद है, योर एटीट्यूड इज़ योर सेफ्टी। सही। तो इस जर्नलिज्म में, पाकिस्तानी जर्नलिज्म में, जब तक आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपके ताल्लुक भी होंगे, आपकी सिक्योरिटी भी होगी। ठीक है। तो ये सबसे पहले मेरा है। सर अक्सर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर हर जगह से रिपोर्टिंग कर रहा होता है, उसमें कभी कोई खुशी की कैफियत भी होती है जहाँ से वो बात कर रहा होता है, या कहीं कोई इंसिडेंट या कोई वाक़या ऐसा हुआ होता है जिसमें कोई ट्रेजेडी होती है जिसको उसने बयान करना होता है, वो उस पर वो एक कैफियत को भी वो अपने ऊपर तारी करता है। वो कैसे करता है सर? बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके रिपोर्टिंग करनी है, कभी खुशी वाले मौके पे भी करनी है, कभी गमी वाले मौके पे भी करनी है। और जब हम दोस्त जब जर्नलिज़म में आए, तो हम लोग ना आपस में ये डिस्कशन कर रहे होते थे कि ये तो टीवी जर्नलिज़म से ज़्यादा एक्टिंग है। कि कभी आप रोने वाले, कभी किसी बरसी पे जा रहे हैं, एक फौतगी पे जा रहे हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करनी है, तो आपके वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फिर आपका एक्सप्रेशन कैमरे में ऐसा हो कि वो लगे कि यार आप फौतगी वाली जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिर अब आप फ़र्ज़ करें अभी आपने जाना है ईद उल अज़हा पर किसी मंडी से रिपोर्ट करने। हाँ, तो आपको जब आपको ऑफिस से बताया जाता है कि आपने ऐसा जानवर ढूंढना है जो ज़रा मोटा हो और उसका नाम रखा गया हो, और फिर उसकी लाइफ हिस्ट्री बतानी है आपने कि किस तरह यहाँ तक पहुँचा, कितना क्या क्या खा गया है, तो आपके अंदर उस तरह का फिर एक इंसान जागता है, हैप्पीनेस अंदर से आती है कि आपको वहाँ से भी पंप किया गया, हेड ऑफिस से भी। तो आपकी कोशिश होती है कि जिस तरह का इवेंट है उसी तरह की रिपोर्टिंग करें, तो वो ज़्यादा हमारे एक टीचर बताते थे कि जर्नलिज़म में आप सिफारिश पे तो आ सकते हैं, लेकिन अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आप मेरिट पे निकलेंगे। सही, बहुत खूबसूरत। तो ये टीवी जर्नलिज्म खास तौर पे कैमरा आपको एक्सपोज कर देता है, अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आप एक्सपोज हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हमारी यूथ जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैस कॉम की डिग्रीज़ कर रही है, उनका सिर्फ एक ही ख्वाब है कि हम जो है ना वो एंकर बन जाएं या स्क्रीन पे आएँ। आप इसको कितना दुरुस्त समझते हैं, और जो बाकी मीडिया की फील्ड्स हैं उस पर किस तरह काम किया जा सकता है? अच्छा, मेरी तमाम देखने वालों को जो भी इस वक्त मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमने जर्नलिज्म में आना है, उनको सिर्फ एक ही मैसेज है इस इंटरव्यू के ज़रिए कि अब डिजिटल जर्नलिज्म बड़ी पावरफुल जर्नलिज्म हो चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस तरफ बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टीवी पे आके चीज़ों को देख सकें। तो मैं तमाम देखने वालों को जो इस वक्त मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप टीवी में आकर कुछ अर्सा के लिए इंटर्नशिप करें, आप जर्नलिज़म के ABC जो एथिक्स हैं वो समझ लें, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपना कोई प्लेटफॉर्म बना लें। सही, उसमें बड़ा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिजिटल जर्नलिज्म में है, लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया की इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। हर प्रोफेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, और सबसे बड़ा नेगेटिव जो डिजिटल जर्नलिज्म का इस वक्त है वो प्रोफेशनलिज्म की कमी, और दूसरा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उसमें। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको प्रोपागेंडा मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रही होगी। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ख़बर अगर कोई मिल रही है ना,
तो आपको ये होगा कि यार अगर ये बोलने या ABC जिस भी चैनल ने चलाई है ना, तो इसका मतलब है ये कोई मेहनत करके ही खबर ऑन एयर हुई है, ऑथेंटिक होगी। हाँ। इसमें डिजिटल जर्नलिज्म में क्या होता है कि मोइन ज़ुबैर एक चैनल चला रहा है, मोइन ज़ुबैरी CEO है, मोइन ज़ुबैरी एडिटर है, मोइन ज़ुबैरी कॉपी पे बैठा हुआ है, मोइन ज़ुबैरी एडिटर है, वीडियो एडिटर है, मोइन ज़ुबैरी रिपोर्टर है। सही। तो उसने अपनी सोच के मुताबिक उसको ऑनर करना है। उसकी सोच के पीछे एक चीज़ सबसे बड़ी होती है, वो होते हैं व्यूज़ और डॉलर्स। सही। तो वो फेक न्यूज़ को भी ऑनर कर देते हैं। तो डिजिटल जर्नलिज्म में अभी फ़िलहाल ये है, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है ना, वो तो सबसे बड़ा ये है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है उसमें। सर, आपकी लाइफ में आप किन लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, और इस पूरी फील्ड में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? अच्छा, हम आए थे जब मैंने जैसे बताया कि 2000 से लेकर 2008 तक या 10 तक के जो जर्नलिस्ट थे उनको देख कर आए थे। उनमें सबसे पहले मैं देखता था हामिद मीर साहब को जी। फिर समी इब्राहिम साहब, वो किया करते थे जियो से वाशिंगटन DC से रिपोर्ट। उस वक्त वॉर एंड टेरर बड़ा चल रहा था इस खित्ते में, तो वाइट हाउस से वो रिपोर्टिंग किया करते थे। और बड़ा मुझे वहाँ से ना इंस्पिरेशन मिलती थी कि एक जर्नलिस्ट इस लेवल पे भी जाके रिपोर्टिंग कर सकता है। फिर हामिद मीर साहब ने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, उधर से भी मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई किसी तक नहीं पहुँच पाया तो एक जर्नलिस्ट पहुँच पाया, तो इसका मतलब है जर्नलिस्ट की वर्थ है सोसाइटी में। सही। तो इस तरह के जर्नलिस्ट जिन्होंने वॉर एंड टेरर पे ख़ास तौर पे काम किया, वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। और जब मैं कैरियर में आया, जब मैं प्रोफेशन में आया रिपोर्टिंग में, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहा कि जो सीनियर्स थे वो नए आने वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब वो उनमें इसमें फॉल्ट नहीं है सीनियर्स में, जब भी कोई इनोवेशन होगी, जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में लोग बैठे होंगे वो इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो मेरे लिए इतने काबिल एहतराम है, इतने काबिल एहतराम है कि उनके लिए मैं दिल में दुआ करता रहता हूँ। सही। और ये लोग आज भी इसी फील्ड में रिपोर्टिंग में, और मैं उनके मुंह पर उनकी तारीफ़ जाकर ज़रूर करता हूँ और वाक़या सुना के करता हूँ कि आपने मुझे फ़लाँ 2016 में मुझे याद है आप थाना गार्डन टाउन के बाहर खड़े थे, मैंने आपसे आके फ़लाँ चीज़ पूछी थी, आपने मुझे गाइड किया, वो मुझे आज तक वो बात याद है। तो सीनियर्स की जो भी जिस भी प्रोफेशन में हो, सीनियर्स की आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उन्हीं से आपको आगे चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वही आपकी तरक्की का राज भी होगा। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, शाह जी के साथ मेरा एक दिली लगाव उस वक्त हुआ जब कोरोना के दिन थे। हम लोग याद है घरों में बैठ के अर्तगल गाजी ड्रामा देखा करते थे, और शाह जी की जो वो इसलिए देखा करते थे कि उसमें उम्मीद थी। फिर शाह जी की जो स्पीचेस थी वो सुना करते थे, इसलिए सुनते थे कि उनमें भी उम्मीद थी। तो ये जो शाह जी सोसाइटी में एक होप लेकर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इसमें शायद मैं समझता हूँ कि कासिम अली शाह साहब का कोई लालच नहीं है। सही। आप देखने वाले शायद ना जानते हो, सुनने वाले शायद ना जानते हो, लेकिन कासिम अली शाह साहब की जिन लोगों के साथ वाबस्तगी है, वो लोग दुनियावी लालच के से बढ़कर लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं। अभी भी मैं ऊपर आ रहा था, वो जिस हस्ती के बेटे के साथ खड़े थे, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो बहुत हमारे इस्लाम में या हमारे मज़हब में जो हम मुसलमान हैं उन लोगों को वो बड़ा मानते हैं। तो उनके साहबजादे के साथ शाह जी खड़े हुए थे, और जिस एहतराम के साथ वो उन्हें मिल रहे थे और मेरा तारुफ उन्होंने करवाया, मेरे लिए शाह जी इसी तरह हैं कि अगर माजरत अगर किसी को बुरा लगे, किसी दौर में उम्मीद की किरण इकबाल ने दिखाई थी, तो इस दौर में कासिम अली शाह दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन ज़ुबैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे जो रिपोर्टिंग के हवाले से इन्होंने कुछ स्किल्स बताए, वो सोर्स वाली बात और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।